सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। तो इसकी वर्किंग, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सो मान लीजिए ये आपका एक एरे है जो कि आपको गिवन है और आपको इस एरे को सॉर्ट करना है। ऊपर ये आपको इंडेक्सेस दे रखे हैं। मान लीजिए इसका नाम ए है, ये आपके इंडेक्सेस हैं I2 4 और ये आपकी वैल्यूज़ है 5 3 2 7 1। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो बेसिक लॉजिक है वो ये कहता है कि आप एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, शॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे। तो शुरुआत में जैसा कि ये एरे एक पूरा बंच है, तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट के अलावा बचा हुआ पूरा एलिमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका होगा सॉर्टेड और ये आपका होगा अनसॉर्टेड एरे। ठीक है ना। पहला एलिमेंट आपने जो लिया है वो है सॉर्टेड और बाकी बचा हुआ आपका एलिमेंट जो होंगे एरे में वो होगा अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है। इसके बाद में आप अनसॉर्टेड पार्ट से हर एक एलिमेंट को पुश करोगे और सॉर्टेड एरे की जो लेंथ है उसे एक एक करके इंक्रीज करोगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक फंडा हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लॉजिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अपने जो अभी तक सॉर्टेड एरे की लेंथ है वो लेंथ है अभी बस इतनी। ठीक है। और जो अपने अनसॉर्टेड एरे की लेंथ है वो हमारे पास लेंथ है 3 से लेकर के 1 तक, यानी कि इतनी। और हमको ये पूरा एरे सॉर्ट करना है। तो हम अनसॉर्टेड एरे से एक एक करके वैल्यूज उठाते जाएंगे और अपने सॉर्टेड एरे की लेंथ बढ़ाते जाएंगे। तो और इसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे विच इज़ के अंदर हम अनसॉर्टेड एरे की वो वैल्यू स्टोर करेंगे जिसको हमें इंसर्ट करना है सॉर्टेड एरे के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू जो है वो 3 है, तो के अंदर हम 3 पुट कर देंगे। ठीक है। और अब हमें इस वैल्यू को यानी कि के को सॉर्टेड एरे के हर वैल्यू से कंपेयर करना है और उसे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे स्टोर करना है। ठीक है। तो अब आपने के को 5 से कंपेयर किया, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अब क्योंकि ग्रेटर देन 3 है और आपको ये पता है कि ये जो एरे है ये एरे सॉर्टेड एरे है, यानी कि अगर 3 वैल्यू इसके अंदर आई और 3 वैल्यू छोटी वैल्यू है 5 से, यानी कि 3 पहले आएगा 5 से। अब सबसे बड़ी वैल्यू जो इसके अंदर एरे के अंदर है एक ही वैल्यू है और वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये 5 जो है वो 3 के बाद आएगा, यानी कि ये 3 की वैल्यू पे ओवरलैप कर देगा अपनी वैल्यू। तो 5 आ जाएगा 3 की जगह पे। कलर चेंज कर देते हैं। ओके। तो 5 आ जाएगा आपकी 3 की जगह पे। और आप इसकी पिछली वैल्यू पे चेक करोगे, इंडेक्स 0 है। अब इससे पहले आप जाओगे तो इंडेक्स आपको मिलेगा -1। तो ये इसकी बाउंडिंग कंडीशन है, यानी कि आप -1 पर जाएंगे तो -1 + 1 पर आप उस वैल्यू को स्टोर कर दोगे, यानी कि 0 पर। और दूसरी आपकी कंडीशन है कि आपकी जो वैल्यू है जब तक ग्रेटर देन रहेगी, जब तक आप जाते रहोगे, जैसे ही वैल्यू लेस हो जाएगी आप उससे आगे नहीं जाओगे और आप उसी वैल्यू पे के की वैल्यू को स्टोर कर दोगे। तो इसको आगे देखते हैं। तो आपका अब जो नया एरे बनेगा वो एरे बनेगा। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब जो आपका नया एरे बनेगा वो एरे बनेगा ये, यानी कि 3 चेंज हो जाएगा 5 से। अब आपका जो शॉर्टेड एरे बचा वो आपका, इसकी लेंथ हो गई 3 से लेकर के 5 तक। इसका कलर रेड ही कर देते हैं। अब आपके शॉर्टेड एरे की लेंथ हो गई 2, यानी कि 3 to 5। और अनशॉर्टेड एरे की जो लेंथ है वो हो गई एक कम, यानी कि 2 to 1। ये अब आपके शॉर्टेड और अनशॉर्टेड एरे की लेंथ है। तो अब आपका जो के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो के अंदर आएगा 2।
तो हेयर के इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अब अब आप 2 को सॉर्टेड एरे के हर वैल्यू का कंपेयर करोगे। ठीक है। तो आपने देखा 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 की जगह पर 5 को आना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 एक शॉर्टेड एरे है। और अगर 2 छोटा है, यानी कि इस एरे में जो अब आने वाला एरे है जिसकी लेंथ 3 होगी, उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 5, यानी कि 5 अपनी लास्ट पोजीशन पे जाएगा, और लास्ट पोजीशन क्या है, इंडेक्स 2, तो वो उस पर जा कर के स्टोर हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब इससे पहले वो चेक करेगा, इससे पहले है 3, क्योंकि 3 भी बड़ी वैल्यू है, तो 3 को भी वो अपने लास्ट इंडेक्स पे पुट कर देगा। ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स क्या है 5, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे क्योंकि अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं बची है, तो यहाँ पर हम के को पुट कर देंगे, यानी कि 2। ठीक है। अब जो आपका नया एरे बनेगा, वो नया एरे होगा कुछ ऐसा, यानी कि 2, 3 एंड 5। ठीक है। अब ये आपका जो नया सॉर्टेड एरे बना, उसकी जो लेंथ है वो है 2 to 5। ये आपका नया शॉर्टेड एरे है। और आपका अनशॉर्टेड एरे है, उसकी जो लेंथ है वो है 3 and 1। अब आपकी के की वैल्यू होगी 7। अब आप देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 7 इज लेस देन 5। ठीक है। अब क्योंकि बड़ी वैल्यू है, आने वाली लेंथ जो है वो 4 है, इससे पहले वैल्यू है वो छोटी है, यानी कि इससे पहले जितनी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू छोटी होंगी। तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको जस्ट आगे बढ़ जाना है। ठीक है। तो आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ आगे बढ़ जाओगे, तो आपका जो एरे वन क्या आएगा, वो आएगा ये, यानी कि 2, 3, 5 एंड 7। आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब आपका जो सॉर्टेड एरे है, उसकी लेंथ हो गई 2 to 7, और आपके अनसॉर्टेड एरे की लेंथ है वो सिर्फ एक रह गई, उसकी वैल्यू भी है 1। ठीक है। ये आपका अनसॉर्टेड एरे है। अब आप इस के अंदर डालोगे 1, के की वैल्यू 1 हो गई। ये आपके के की वैल्यू हो गई। अब आप इस वैल्यू को सॉर्टेड एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करोगे। आपने देखा कि 7 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ग्रेटर है तो आप इसको स्वैप करोगे इसकी पोजीशन से, तो आप यहाँ पे 7 डाल दो। ठीक है। इसके बाद आप कंपेयर करोगे 5 से, तो आप देखोगे 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 7, यानी कि ये 7 के जस्ट बगल वाले इंडेक्स पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, आपने यहाँ पे 5 डाल दिया। अब आप देख कंपेयर करोगे 3 के साथ, तो आप देख रहे हो 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो आप इसे यहाँ पे डाल दोगे, यानी कि 5 की जस्ट लेफ्ट पोजीशन पे। इसके बाद हमने देखा 1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 2, यानी कि आपका 2 बड़ा है तो आपको 2 भी चेंज करना पड़ेगा, और 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जबकि कोई वैल्यू बची ही नहीं है, तो आप इस के को वहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो आपका नया एरे बन के आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 5 एंड 7। ओके। तो आपका जो नया एरे होगा वो होगा 1, 2, 5 एंड 7। ठीक है। ये जो आपका आया, ये आपका शॉर्टेड एरे आ गया, और जो इसकी जो लेंथ होगी, वो लेंथ, पूरी लेंथ हो गई 1, 2,
7।